हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज IBPS PO प्री के चारों शिफ्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं और आज मेरा खुद का थर्ड शिफ्ट में पेपर रहा है। तो हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सेफ अटेम्प्ट्स क्या रहने वाले हैं और मैंने खुद ने कितने क्वेश्चंस बनाए हैं, इन सब पे हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका इंग्लिश सेक्शन आपके सामने आता है और मुझे इंग्लिश जो है वो इजी लगी। इजी क्यों लगी? क्योंकि अगर आप पिछले 2 से 3 महीने से इंग्लिश पे वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको इंग्लिश इजी लगने वाली है। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में आया क्या क्या था। तो देखो, इंग्लिश में RC आया था, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। उसमें से 7 क्वेश्चन आए थे। RC जो है वो एंजाइटी के ऊपर आया था। अब 7 क्वेश्चंस में से तो 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका आंसर आपको RC से ढूंढ के निकालना था और बाकी जो 3 क्वेश्चंस थे वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे। अब अगर आपका वर्ड पावर अच्छा है तो वहाँ से आप क्विक आंसर निकाल सकते हो। तो वहाँ से मैंने 3 क्वेश्चंस आराम से कर लिए और बाकी एक क्वेश्चंस उन 4 में से जो पैसेज से आंसर निकालना था वहाँ से एक ईजी क्वेश्चन था, वो मैंने अटेम्प्ट किया। बाकी 3 क्वाइट लेंदी थे क्योंकि उनका आंसर करने के लिए आपको पैसेज को पूरा समझना था, कंक्लूजन निकालना था, उसके बाद ही आप आंसर कर सकते थे। क्योंकि इन्होंने ऑप्शन भी बना रखे थे कि मान लो ABC है, या तो तीनों में से कोई एक या तो तीनों में से कोई नहीं, तो उसके लिए आपको समझना था। तो यार देखो, अगर आप IPS PO का पेपर दे रहे हो तो आपको 100 में 100 तो अटैम्प्ट्स करने नहीं हैं। यहाँ पे आपको चूज़ी बनना होता है, सेलेक्टिव बनना होता है कि क्या आपको अटैम्प्ट करना है। तो यहाँ से मैंने 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। उसके बाद सिंगल फिलर आया था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, इजी क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चंस वहाँ पे अटेम्प्ट किए गए। कॉमन एरर 6 से 7 क्वेश्चंस कॉमन एरर पे आए थे, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे। बाकी जो 3-4 थे वो थोड़े से ट्रिकी थे। तो यहाँ से मैंने इजीएस्ट 2 से 3 कॉमन एरर का आंसर लगा लिया। उसके बाद आपके वर्ड रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चंस आए थे। तो अगर आपका सेंस अच्छा है, अगर आप इंग्लिश प्रॉपरली पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी आप अपना 5 क्वेश्चंस निकाल सकते हो। उसके बाद रीअरेंजमेंट 5 क्वेश्चंस आए थे। कैसे क्वेश्चंस थे तो मैं आपको बता दूं कि 5 लाइंस थी, उसके बाद ऑप्शन सारे EABCD या फिर ABCD ऐसे करके थे। तो वहाँ से अगर आपको इतना पता है कि शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे भी आप 5 क्वेश्चंस आराम से कर सकते थे। तो ओवरऑल मुझे PO के हिसाब से इंग्लिश जो है वो ईजी लगी। मैंने 23 क्वेश्चंस इंग्लिश में बनाए। अब बात करते हैं मैथ्स की। अगला सेक्शन आपका मैथ्स खुलता है। मैथ्स में एक टेबुलर DI आई थी, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रखा है। तो 2 ग्राफ बने थे टेबुलर DI में, तो ये इजी था, 5 नंबर आप यहाँ से ले सकते थे। उसके बाद आपका अप्रोक्सीमेशन पे 4 से 5 क्वेश्चन आ रखे थे, यहाँ से भी आप 4-5 नंबर ले सकते थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ 5 नंबर की आई थी और उसके बाद एक कैसलेट DI आई थी। तो कैसलेट DI पे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि कैसलेट DI बहुत टफ नहीं थी, इजी DI थी। आपको सिर्फ वहाँ पे उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो ABC 3 वेरिएबल्स थे और इनकी कॉल्स की डिटेल दे रखी थी कि इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल, कुछ रेशियो के ऊपर बेस्ड था और कुछ डायरेक्ट वैल्यू इन्होंने दे रखी थी। तो वहाँ पर आप आराम से इनका डेटा निकाल सकते थे और आंसर कर सकते थे। उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चंस आपके अर्थमेटिक के आ रखे थे। प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चंस आए थे, रेशियो प्रोपोर्शन से थे, पार्टनरशिप से क्वेश्चन थे, वर्कमैन टाइम से थे। तो यहाँ पे भी आप अपना अटेम्प्ट कर सकते थे। तो कुल मिला के मैथ्स में मैंने 21 अटेम्प्ट किया। मैथ्स मॉडरेट लेवल का आया था क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक प्रॉब्लम के थे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, 2-2 लाइन के क्वेश्चन थे। तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम ज़ाया हो सकता है। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी कह सकता हूँ मैं कि इजी टू मॉडरेट था। 4 पजल्स आ रखे थे। 4 पजल्स कैसे कैसे थे मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। एक था कि 6 लोग बैठे हुए हैं और सब के सब नॉर्थ साइड दिख रहे थे और 6 लोगों को कुछ ना कुछ कलर पसंद है, लाल, पीला, हरा, नीला। तो ये 2 वेरिएबल्स वाला एक था। उसके बाद एक पजल और था जिसमें 9 लोग बैठे थे। अब उसमें अनसर्टेन डेटा दे रखा था, पर इतना पता था कि 9 लोग बैठे हैं। अब जैसे कि मान लो एग्जांपल से समझ लो, जैसे कि मैं अगर कह रहा हूँ कि J और M के बीच 3 लोग बैठे हैं, तो या तो आप J को ऊपर रख के 3 प्लेस छोड़ के M को बैठाओगे, या तो फिर M को ऊपर रख के 3 प्लेस छोड़ के J को बैठाओगे। उसके बाद अगर मैंने आपसे बोला कि M और K के बीच 2 लोग हैं, तो अब या तो आप M के ऊपर 2 K को बैठाओगे या तो फिर M के नीचे। तो इस हिसाब से आपको 3 फिगर लेके चलना पड़ रहा था। तो ये 9 मंजिल वाला पजल था, ये भी आराम से बैठ गया। एक पजल थोड़ा सा
लास्ट में मैं आपको बता दूं, जब मेरे पास 3.5 मिनट बचा तब मैंने अटेम्प्ट किया वो पज़ल, और 2 से ढाई मिनट में वो पज़ल मैंने बैठा लिया। मंडे टू सैटरडे की जानकारी दे रखी थी और उसमें से जो नाम थे वो थोड़े से ऊट पटांग थे। अब वो नाम जो भी थे अजीब से नाम थे और उनका एक टाइमिंग दे रखा था कि कोई 8 बजे जाता है, कोई 11 बजे प्लेवे में खेलने जाता है, कोई 1 बजे जाता है। तो ये जो पजल है वो थोड़ा सा लेंदी था, इसमें काफ़ी लोग अटक गए। तो ये पजल था आपका, लगभग 4 पजल मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद सिलॉक से 4 क्वेश्चन आ रखे थे, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन था, फिर एक वर्ड होते हैं उनसे कितने आपके अक्षर बनते हैं वो था, फिर इवन और ऑड में से कुछ नंबर्स आपको माइनस करने होते हैं, कुछ आपको प्लस करने होते हैं, तो कितने वर्ड्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के रीजनिंग भी जो है वो ईजी टू मॉडरेट था और मैंने 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस पूरे रीजनिंग के बना लिए। इनफैक्ट मेरे पास 30 सेकेंड ऑलरेडी अभी बचे हुए थे। तो वो जो एक पजल था जो मंडे थ्रू सैटरडे वाला था, उसमें कुछ लोग अटक गए और कुछ लोग के जो यहाँ अटैम्प्ट्स हैं वो 28, 29 या 30 के अप्रॉक्स हुए। तो ओवरऑल मैंने 79 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। मैथ्स में मैंने 21 किया, इंग्लिश में मैंने 23 किया और रीजनिंग में मैंने 35 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। अब बात करते हैं कि आपका सेफ अटैम्प्ट्स क्या रहने वाला है जिनका 10 और 11 को पेपर है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप 70 से 75 के बीच में अटैम्प्ट्स करके आते हैं विद योर एक्यूरेसी तो आपका 100% रिजल्ट आने वाला है। देखो यार, करने वाले 90-95 भी कर देते हैं, पर बात यहाँ एक्यूरेसी की होती है। अगर कोई 85 करके आया है पर उसके 15-20 गलत हैं तो वो वैसे ही बाहर हो जाएगा, और अगर कोई 70-72 करके आया है पर उसके सारे के सारे सही हैं तो उसका रिजल्ट होना है। मैथ्स रीजनिंग में तो गलत ज़्यादा लोग का होता नहीं है, बात होती है इंग्लिश की। अगर इंग्लिश में आपने 25 अटैम्प्ट किए हैं और आपके 10 गलत हो गए तो आप वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस हो गए। पर अगर आपने 20 अटैम्प्ट किए हैं और आपके 1-2 ही गलत हैं तो फिर आप रिजल्ट ले सकते हैं। तो आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से 75 तक भी अटैम्प्ट करते हैं, 70 भी अटैम्प्ट करते हैं अपनी एक्यूरेसी के साथ तो आपका रिजल्ट आने वाला है। अब एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो तो अब 10 और 11 को सारे स्टूडेंट्स जब पेपर दे लेंगे, जो डेटा मुझे मिलेगा उसके हिसाब से ही एग्जैक्ट कट ऑफ डिसाइड होगा और फिर मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल आज के लिए जितने लोग का पेपर था, जो लोग मुझे देख रहे हैं, कृपया अपने जो अटैम्प्ट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि एक आइडिया लग पाए कि क्या कट ऑफ बन सकती है। और किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।